बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मैंने हाइपोथायराइडिज़म पे अभी जो है वो काम शुरू किया है और पहले इसके लिए मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल्स पे मौजूद हैं। वहां जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। आज कुछ मखसूस अलामात हैं क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन में तकरीबन 8 ख़वातीन हाइपोथायराइड से मुतासिर हैं, तो एक जो है वो मेल है। अच्छा, फ़ीमेल अगर मुतासिर हैं तो उसकी वजह ये है कि उसके जो थायराइड ग्लैंड के या गदूद के जो गैर तबई फ़ाल की वजह से जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात जो मुरतब होते हैं वो ख़वातीन में क्या क्या होते हैं। देखिए, ख़ुसूसन ख़वातीन में एक तो अय्याम माहवारी की बेतरतीबी, उसके साथ साथ मोटापे के साथ ये कि जी सांस का फूलना, खून की कमी और हार्ट बीट का लो हो जाना, यानी दिल की धड़कन का कम हो जाना। इसके साथ साथ बालों का बारीक हो जाना, मांग का चौड़ा होना उसके साथ साथ हाथ पाँव का सुन होना और पफ़ी आइज़ का होना, चेहरे पे सूजन आ जाना, उतर जाना। और इसके साथ साथ एक बड़ी अलामत ये है कि ये जो ख़वातीन हैं इनको सर्दियों में तो सर्दी लगती है और सब सर्दियों में सबको सर्दी लगती है। इनको जो सर्दियों में सर्दी लगती है वो दबा के सर्दी लगती है ना। इनको ऐसा लगता है कि जिसमें किसी ने बर्फ़ सी भर दी है। और फिर गर्मियों में भी सर्दी लगती है। तो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हाइपोथायराइडिज़म जो है, इसका मतलब है कम होना। हाइपोथायराइड का फंक्शन जब कम होता है तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे स्लो हो जाते हैं। जब सारे के सारे स्लो हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उससे ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट पे भी एक असर जो है वो बुरा असर पड़ता है, यानी वो उसकी मूवमेंट भी जो है वो कम हो जाती है। असल में T3 और T4 को हम थायरोक्सिन कहते हैं, जिसकी मेडिसिन ली जाती है। T4 जब कम होता है तो उसके साथ साथ फिर पता क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि एक तो बॉडी का हर फंक्शन लो हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, यानी तबीयत में हद से ज़्यादा थकान रहना और सुस्ती रहना। इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन की इंतहाई कैफियत, सांस में घुटन महसूस होना, जिस्म का सुन होना, मोटापा रहना, मोटापा भी है वो ढीठ किस्म का मोटापा। और इसके साथ साथ ख़ुसूसन ख़वातीन में कंसीव करने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, ओवरिन सिस्ट होती है, फैटी लीवर भी होता है साथ में। अच्छा, ये जो मैं रेसिपी इन तीनों अलामात के हवाले से बता रहा हूँ, ये जहन में रखें आप। हाइपोथायराइड के साथ ख़वातीन में वो अलामात जो मैंने अभी आपको बताई हैं, हाइपोथायराइडिज़म के साथ फैटी लीवर के साथ अय्याम माहवारी की बेतरतीबी, उसके साथ साथ यानी ओवरिन सिस्ट का होना, ये सारी तीनों अलामात जो हैं इनके लिए मखसूस है। अब आप ये जो नुस्खा आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये न सिर्फ थायराइड ग्लैंड के तबई फ़ाल को बेहतर करेगा, बल्कि थायराइड ग्लैंड या गदूद के गैर तबई फ़ाल की वजह से जो ये अमराज पैदा होते हैं या ये कैफियत पैदा होती हैं वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगी। और कदरे ये है कि इससे थायराइड जो है ग्लैंड जो है वो अपना तबई फ़ाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करेगा। इसके हवाले से डाइट प्लान भी है, मेरे स्टाफ से रब्ता करेंगे तो वो आपको बता देंगे। नुस्खे की तरफ आते हैं जी। अब नुस्खा ये है कि इसमें हमने लेना है फिलफिल दराज, ये हम लेंगे 30 ग्राम, और करंजवे का मगज़ है ये हम लेंगे 30 ग्राम। इसके साथ रीठे का मगज़ ये हम लेंगे 30 ग्राम। रेवंत खताई ये हम लेंगे 30 ग्राम। इसके साथ हम कस्त शीरीं लेंगे 100 ग्राम और मेथी दाना 30 ग्राम। बड़ी इलायची के हम दाने निकाल लेंगे, ये हम लेंगे 50 ग्राम। लौंग इसमें लेंगे हम 100 ग्राम। कलौंजी होगी 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें बारीक पीस के इनको रख लें और इसका सफ़ूफ बना लें। आप चाहें तो इसका पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं, चाय वाली। ना खा सकें क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है ये, तो फिर 00 साइज़ के कैप्सूल आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। अच्छा, ये आप जो थायराइड की ट्रीटमेंट चल रही है आपकी वो चलती रहे।
अपने मुआलिज से राब्ते में रहें, बाकायदा थायराइड का हर 3 माह के बाद जो है वो टेस्ट करवाते रहें, 6 माह के बाद करवाते रहें। बाकी जो सिम्पटम और अलामात मैंने आपको बताई हैं वो इस नुस्खा के इस्तेमाल से बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। रिसर्चर जो है वो ये कह रहे हैं जी फैटी लीवर को पहले ठीक करो तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक होना शुरू होगा। हाइपोथायराइड की वजह से तो लीवर फैटी होता है। तो हमने इन सारे फाल को ठीक करना है और ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया, ये घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे अरसे तक करना होता है, 9 महीने करें इसको, 6 महीने करें, 1 साल तक करें, लेकिन मेडिकली इंक्वायरी करते रहें। जो आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखें। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा जी। अल्लाह निगहबान।